गुड मॉर्निंग 8th क्लास। विषय संस्कृत का आज हम पार्ट 3 सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 चैप्टर थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। मैं चाहती हूँ आपकी शुरुआत थोड़ा आसानी से हो। तो बेटा आपका पार्ट 3 है वृक्षाणाम है महत्वम, मतलब पेड़ों का महत्व। चलिए पार्ट शुरू करते हैं। कुणाल, अहो प्रचंडा तापकाले अन्यंत च विद्युत्तापतये अपि पीड़ितोऽस्मि। अरे तेज गर्मी का समय और दूसरे बिजली के अभाव से भी पीड़ित हैं। उद्याने गच्छामि, बगीचे में जाते हैं। अये विशाखा प्रणव च अपि आगच्छत। अरे विशाखा और प्रणव भी आते हैं। विशाखा आगत्य, आकर। किम त्वम अपि घर्मोष्णम व्याकुलसी, क्या तुम भी गर्मी से परेशान हो? कुणाल, आम, हाँ। आगच्छ, उद्याने गच्छाओ, आकर बगीचे में जाते हैं। मार्गे तेन वृक्षाकृतिने संलग्ना श्रमिका दृष्टा, रास्ते में उन्हें पेड़ काटते हुए श्रमिक दिखते हैं। प्रणव, पश्य, देखो। किम ते न जानती यह वृक्षस्य रक्षणे एवं पर्यावरणस्य रक्षणम, क्या वे सब नहीं जानते कि वृक्ष की रक्षा से ही पर्यावरण की रक्षा होती है? विशाखा, ते तु तदेव कुर्वन्ति यत् अधिकारिणा आज्ञाप्यन्ति, वे सब तो ऐसा करते ही हैं क्योंकि अधिकारियों से आज्ञा प्राप्त होती है। कुणाल, यदि केंचन वृक्षा नष्टा भवन्ति तदा किम भविष्यति, एतत् तु प्रकृति नियमः। कुणाल, यदि इस तरह कुछ वृक्ष नष्ट होते हैं तो क्या होगा, यह तो प्रकृति का नियम है। प्रणव, एतत् एवं तम अज्ञानतम, यही तुम्हारा अज्ञान है। किम न जान्यसि यत् पर्यावरण आधार पुष्पित पल्लविता वृक्षा भवन्ति, क्या तुम नहीं जानते कि पर्यावरण का आधार फूल फल वाले वृक्ष होते हैं। विशाखा, वृक्षा ऑक्सीजन प्रदाय पर्यावरण स्वच्छं कुर्वन्ति। विशाखा, पेड़ ऑक्सीजन देकर पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। ते यथा कालम मेघाम वर्षणे अपि सहायका भवन्ति, वे समय पर मेघों को बुलाकर वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। प्रणव, वृक्षा भूमे जलम गृह्णन्ति, ते तस्य किंचित भागम उमुंचन्ति, अविष्ट च जलम बाष्परूपेण रंध्रभ्य बहि निस्सार्य मेघनाम निर्माणे च सहायका भवन्ति। वृक्ष भूमि से जल ग्रहण करते हैं, वे उसका कुछ भाग ग्रहण करते हैं तथा बचे हुए जल को वाष्प के रूप में छिद्रों से बाहर निकालकर बादलों के निर्माण में सहायक होते हैं। कुणाल, अलम अलम, सही सही। अहम जानामि भूमौ पतितानि पत्राणि पुष्पाणि च अतिरिक्त जलम मृदा च व्यर्थम वहनात् अवरुध्यन्ति। मैं जानता हूँ कि पृथ्वी पर जो फूल और पत्तियां गिरती हैं वे अतिरिक्त जल को बेकार में बह जाने से रोकती हैं। विशाखा, वृक्षा पुष्पणाम फलानाम च आगार। विशाखा, पेड़ फूल और फलों का भंडार होते हैं। किम न श्रुत, क्या नहीं सुना है? पत्र पुष्प फल च छाया वल्करादारुभि गंध निर्यास्य भस्मासितोभ्य कामान्विते। पत्ते फूल फल और पेड़ की छाल तथा लकड़ियों के द्वारा सारी गंध को निकालकर जो भस्म बन जाती है वह सभी इच्छाओं को पूरा कर देती है। प्रणव, अन्यंत च वृक्षा तुम संसारे संतप्ते जनभ्ये धैर्यस्य शिक्षा अपि यच्छन्ति। दूसरे वृक्ष ही संसार में दुखी जनों को धैर्य रखने की शिक्षा भी देते हैं। जैसे छिंदो अपि रोहति तरु क्षणो युक्ते चेते पुनश्चंद्र इति विशितर संतः सप्तप्ते नाते विपदा। वृक्ष काटने पर भी फिर से उग जाते हैं।
जिस प्रकार चंद्रमा क्षण भर छिपकर फिर से चमकने लगता है। यही विचार करते हुए सभी व्यक्तियों को भी परेशानी से दुखी नहीं होना चाहिए। कुणाल, अथ किम परोपकारस्य संदेशा अपि वृक्ष प्राप्यते। जैसे क्या परोपकार का संदेश भी वृक्षों से ही मिलता है। पिबन्ति नदौ सत्यमेव नाभम स्वयं न खाद्यन्ति फलानि वृक्षा न दन्ति शस्य खलु वारिवः परोपकाराय संता विभूत्या। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल अपनी सुंदरता के लिए अपने जल का उपयोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार सज्जनों का पूरा जीवन ही उपकार के लिए होता है। विशाखा, येन केन प्रकारेण वृक्ष कर्तने अवरुद्ध्य। विशाखा, जहाँ तहाँ किसी भी कारण से वृक्ष के काटने पर रोक लगानी चाहिए। अयमेव अस्माकं संकल्पः स्यात्। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। कुणाल, प्रणव साधु मिलित्वा एतत् जनजागरणाय यत्न करिष्यावः। सभी एक साथ मिलकर लोगों को इसके विरुद्ध जगाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ का अनुवाद समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।